उत्तराखंड की कुमाऊं की पहाड़ियों में बसा एक बहुत ही छोटा गांव, जहां शोर तो है पर चिड़ियों की। जहां पड़ोसियों के घर तक पहुंचने के लिए रास्ते हैं पर गाड़ियां वहां नहीं जा सकती। आपको हाइक करके जाना पड़ेगा। ऐसे ही एक गांव में है खूबसूरत सा एक होम स्टे, जहां हम रुके, जो कि बनावट, लोकेशन और खूबसूरती का एक सुखद एहसास देती है। इस गांव में जब आप सुबह उठते हैं तो आपके सामने होती है नंदा देवी और त्रिशूल रेंज के पहाड़ियों की शिखर, और दूसरी तरफ एप्पल और एप्रिकॉट के बगीचे, जो कि आप अपने बालकनी में बैठकर देख सकते हैं। इस स्थान पर रहने पर आपको कभी कभी एक काम करने का मन करता है। वह है कुछ नहीं, बस यूं ही बैठकर नेचर को देखना, सुनना और इसकी सराहना करना। कैसा हो जब हर सुबह आपकी आंखें सूर्य देवता को देखते हुए खुलें और रात में आप कुछ काम कर सकें, एकांत में, एक पहाड़ की सर्दीली रात में, आग की गर्माहट के सामने। और कभी अगर आपको पास में घूमने जाना हो तो चिड़िया के घोंसले सा, पेड़ों और पहाड़ों के बीच बसा डोल धाम या आश्रम, जो इतना सुंदर है कि जिसको देखने से आंखें नहीं थकती। यह है कुमाऊं की पहाड़ियों में बसा एक बहुत ही छोटा सा गांव, धूरा। धूरा पहुंचने के लिए हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, उत्तराखंड की तराई में बसे शहर काठगोदाम की ओर। दिल्ली काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस से। दिल्ली उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों से होते हुए हम लगभग 5 घंटों में पहुंच जाते हैं काठगोदाम। और यहाँ से आगे के सफ़र की शुरुआत होती है हिमालय की गोद में। काठगोदाम हल्द्वानी से पहाड़ की ओर छुट्टियां बिताने जाने वाले लोगों की काफ़ी भीड़ होती है, पर हम भीड़ भाड़ से दूर पिथौरागढ़ की तरफ जाने वाले रास्ते से अल्मोड़ा की ओर जाएंगे। पर हमारा डेस्टिनेशन अल्मोड़ा नहीं है। अभी तक तो आप जान ही गए होंगे कि हम शहरों से दूर और प्रकृति के पास रहना पसंद करते हैं। लगभग 2 घंटे की ड्राइव के बाद हमारा पहला स्टॉप है नैनीताल ज़िले में ही, पर नैनीताल से दूर पहाड़ पानी गांव। और यहाँ हम रुके हैं स्वादिष्ट और ताज़ा पहाड़ी खाना खाने के लिए। यह है चंपावत रोड पर पहाड़ पानी, जिसका लोकेशन आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा खाना खाने के बाद हम निकल पड़े धूरा गांव की ओर।
और उस स्थान तक पहुंचने के लिए हमें लगभग यहाँ से 1.5 घंटे का वक्त और लगेगा। हम पहुंच गए हैं धूरा गांव में, जहां हमारे रुकने वाले स्थान की तरफ रोड अभी बनना शुरू ही हुआ है, इसलिए सड़क अभी यहाँ कच्ची है। कच्चे रास्तों से होते हुए हम पहुंचे हमारे होम स्टे मेटाधूरा में। और आप अभी सामने देख सकते हैं हमारा कॉटेज जिस पे हम रुकने वाले हैं। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। कॉटेज को बनाने के लिए यहीं पर मौजूद पत्थरों और लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह यहाँ की प्रकृति में ऐसा लग रहा है घुल मिल गया हो। यह है ऊपर का हिस्सा, और यहाँ की बालकनी से लेफ्ट की तरफ आप एप्पल के ऑर्चर्ड्स देख सकते हैं, जो कि अभी जस्ट प्लांट हुए हैं।
ठीक है सर। ओके। आगे कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो आगे लकड़ी है। अगले दिन मेरी नींद चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ने से हुई, जो कि एक बहुत ही सुखद अनुभव है। और आगे आपको सामने दिखाते हैं कि यहाँ से पहाड़ियों का व्यू कैसा दिखता है। सामने जो आपको बर्फ़ से ढकी पहाड़ी रेंज दिख रही है, वो है त्रिशूल और नंदा देवी रेंज। चलिए अब सुबह का थोड़ा नाश्ता कर लिया जाए, फिर हम इस छोटे से गांव की तरफ जाते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, यह गांव काफ़ी छोटा है और आबादी यहाँ कंसंट्रेटेड एक जगह पर नहीं है, बल्कि दूर दूर फैली हुई है। गांव की आबादी लगभग 200 से 300 है। और अभी यहाँ सड़क बनने का काम शुरू ही हुआ है। वैसे अभी गांव के घरों तक ये सड़क पहुंच नहीं पाई है, और वहां पहुंचने के लिए आपको थोड़ा पहाड़ियों को उतरना और चढ़ना पड़ेगा। तो दूर में बसे कुछ घरों को हम यहाँ से आपको दिखाते हैं। हम वापस आ गए हैं मेटाधूरा की प्रॉपर्टी में, और यहाँ पर बने एक और कॉटेज को हम आपको दिखाते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर है। उसका बाहर का फसाद हम आपको दिखाते हैं। जब हम धूरा की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में हमें एक बहुत ही सुंदर मंदिर या आश्रम जैसी कोई जगह दिखी थी।
उस समय हमें उस जगह के बारे में पता नहीं था। अभी हमें मालूम है कि वह डोल धाम है और वह इतनी सुंदर जगह है कि उसे हमें आपको एक बार ज़रूर दिखाना चाहिए। तो चलिए, धूरा से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर बने इस धाम को हम आपको दिखाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि अब शाम का वक्त होने वाला है, पर देखिए ये कितना सुंदर है और ऐसा लगता है पहाड़ियों के बीच में एक पेंटिंग की तरह है। देश में कई स्थानों में ऐसे घूमते हुए हमें ऐसे सुंदर सरप्राइजेस हमेशा मिलते रहते हैं। हम और हमारी टीम अभी हमारी महान नदियों के जर्नी के अगले एपिसोड को शूट कर रही है और उसके साथ हम अगले हफ्ते आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।